एक बार हमारे सोसाइटी में बहुत बड़ी वाली चोरी हो गई थी जिसमें पुलिस भी आई थी और मैं आई विटनेस था। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो हमारे सोसाइटी में ना एक घर था जिसमें एक अमीर फैमिली रहती थी, लेकिन कुछ टाइम पहले वो लोग फॉरेन शिफ्ट हो गए, वो लोग यूएस चले गए, लेकिन उन लोगों ने घर नहीं बेचा। तो अब होता ये था कि महीने में एक बार ना वहाँ पे 3 लोग आते थे साफ सफाई करने के लिए। शायद वो लोग कोई कंपनी वाले थे, क्योंकि वो लोग हमेशा ना एक रेड कलर का आउटफिट पहन के आते थे। तो ये तीनों का बेसिकली काम था कि साफ सफाई करना और चले जाना। उन लोग के पास चाबी होती थी, लाइक कंपनी ट्रस्टेड कंपनी होगी कोई, तो उन लोग के पास चाबी होती थी, ये लोग साफ सफाई करके चले जाते थे। अब एक बार क्या हुआ, सोसाइटी के सेक्रेटरी ने रात को 8 बजे एक मीटिंग बुलाई और वो मीटिंग ना बहुत सीरियस लग रही थी, क्योंकि एक तरफ 3 अंकल ऐसे डिस्कशन कर रहे थे और पूरा माहौल मतलब ऐसे सीरियस लग रहा था। तो बेसिकली सोसाइटी में ना एक छोटा सा रूम था जहाँ पे ये मीटिंग रखी थी और वहाँ पे सोसाइटी के सब लोग आए थे, जो लोग सोसाइटी में रहते थे सब लोग आए थे। एक तरफ वो 3 अंकल खड़े थे, एक तरफ सेक्रेटरी खड़े थे और सेक्रेटरी के बाजू ना एक आंटी खड़े थे। वो आंटी नहीं होते हर सोसाइटी में जिनको सबकी पंचायत होती है, आप कहीं भी बाहर जाओगे तो आपको सवाल पूछेंगे, बेसिकली मोहल्ले की सीसीटीवी वाली आंटी। और रूम में ना और भी लोग थे, जैसे ओल्ड सिटीजन्स थे, कुछ अमीर लोग भी थे। अमीर मतलब वो जो सूट वूट पहन के घूमते हैं, जिनके पास गाड़ी वाड़ी होती है, वैसे अमीर लोग भी थे सोसाइटी में। तो सब लोग आए थे, 5-10 मिनट सब आपस में बातें कर रहे थे। फिर सेक्रेटरी जोर से सबके सामने बोलते हैं कि सोसाइटी में एक दिन में 2 घर में चोरी हो गई है। जैसे ही उन्होंने ये बताया, सोसाइटी में सब लोग शॉक हो गए। सब लोग आपस में बातें कर रहे कि ओ माय गॉड क्या हो गया क्या हो गया, क्योंकि ये बहुत अनयूजुअल है ना। इससे पहले कभी सोसाइटी में कभी चोरी हुई नहीं है और सडनली एक ही दिन में 2 चोरी, मतलब बहुत अनयूजुअल है ये। और फिर उन्होंने थोड़ी और डिटेल्स बताई कि क्या क्या चोरी हुआ, कैसे चोरी हुआ। तो वो बोलते हैं कि टीवी चोरी हो गया, उनका इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान चोरी हो गया, मतलब बहुत बड़ी चोरी थी, लाइक बहुत एक्सपेंसिव चोरी हुई है। अब ये मीटिंग में ज्यादा कुछ हुआ नहीं, बस बेसिक इंस्ट्रक्शन ही थे कि कुछ सबको अपना अपना ध्यान रखना, किसी को कुछ पता है तो बताओ। एक जनरल वाली मीटिंग थी सबको इन्फॉर्म करने के लिए कि सोसाइटी में चोरी वोरी हो रही है, सब अपना ध्यान रखना। और हमको ये भी बोला गया था कि चोरी के बारे में हम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, तो अगर पुलिस इंट्रोगेट करे तो सपोर्ट करना, कोऑपरेट करना, ये वो सब बेसिक जनरल डिटेल्स थी। तो अब क्या हुआ ना, सब अपने अपने घर चले गए। फिर क्या हुआ, 3-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता चले गया, कुछ हुआ ही नहीं सोसाइटी में, सब बैक टू नॉर्मल हो गया, लाइक पूरा नॉर्मल हो गया, किसी के घर पे चोरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। अब क्या हुआ, मैं अपने घर पे ना अपने बालकनी में चाय पी रहा था, शाम के कुछ 5:30 बजे मैं चाय पी रहा था। अब सीन ऐसा था कि मेरे घर से ना मेरे को वो फैमिली का घर दिखता है, जो मैंने तुमको बताया ना, जो फैमिली यूएस चली गई है, मेरे को वो फैमिली का घर दिखता है। तो मैं ऐसे ही अपने बालकनी में चाय पी रहा था और घूम रहा था और मैं उस घर के तरफ देखता हूँ और उस घर के पास ना एक बंदा खड़ा है जिसने लाल आउटफिट पहना है और उसके चेहरे पे एक मास्क है, ब्लैक मास्क। अब मेरे हिसाब से मेरे को लगा कि वो एक क्लीनर है, क्योंकि जो क्लीनर वाले बंदे थे वो भी रेड कलर का आउटफिट पहनते थे, तो मेरे को लगा घर साफ करने के लिए आया है। तो ये घटना हुई 5:30 बजे और 2 घंटे बाद 7:30 बजे एक और खबर आती है कि सोसाइटी में एक और चोरी हो गई है और इस बार एक अमीर आदमी के घर पे चोरी हुई है। उसके घर पे पैसे, गहने, सब कुछ चोरी हो गया, लाइक बहुत महंगी चोरी हुई और एक महंगी चोरी। और अब ना सोसाइटी में पूरा पैनिक का माहौल हो गया और मैं ना सोच रहा था कि 5:30 बजे मेरे को वो बंदा दिखा, वो क्लीनर, वो शायद क्लीनर नहीं हुआ तो मतलब पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि क्लीनर होता तो मास्क क्यों पहनता, क्योंकि मेरे को लगा, देखो मेरे को लगा साफ सफाई करने के लिए मास्क पहना है उसने, धूल मिट्टी होगी ये वो, शायद वो क्लीनर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि 2 घंटे बाद चोरी हुई तो शायद वही चोर होगा। और अब ये मामला ना बहुत सीरियस हो गया, क्योंकि एक ही हफ्ते में 3 चोरी हुई है। फिर सोसाइटी के सेक्रेटरी ने वापस एक मीटिंग बुलाई और इस बार ना प्रॉपर डिस्कशन करने की, भाई क्या करना है इस प्रॉब्लम का, कुछ सोल्यूशन निकालते हैं, किसी को कुछ पता है तो बताओ। तो सबको ना एक एक करके पूछ रहे थे वो कि आपको कुछ पता है भाई साहब, आपको कुछ पता है मैडम, आपको कुछ पता है, सबको एक एक करके पूछ रहे थे। और फिर वो मेरे पास आए और मैं ना ऐसे शॉक खड़ा होगा कि भाई मैं बताऊं कि क्या करूं, मैं आई विटनेस हूं अकेला। भाई आई विटनेस बोल तो मेरी बहुत फटती है भाई, कि मैं आई विटनेस हूं, क्या मैं स्केच बनाने बैठूंगा अभी, क्या मेरे को क्या करना है इसमें, लाइक मेरी बहुत फटती है। क्योंकि मूवीज और वेब सीरीज में आप कभी भी देखो आई विटनेस की हालत खराब ही होती है। अगर कोई क्रिमिनल शो है तो आई विटनेस मर ही जाता है, या फिर कुछ ऐसा होता है तो क्रिमिनल आके पैसे देते हैं, उनको मारते हैं, फैमिली को धमकी, ऐसा सब होता है भाई आई विटनेस के साथ। अब मैं वहां फुल पैनिक कर रहा हूँ कि मेरे को बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, मेरे को क्या करना चाहिए, मैं फुल नर्वस हो रहा हूँ। और मैं कुछ बोलने ही वाला था, जैसे ही मैं बोलने वाला था मोहल्ले की सीसीटीवी वाली आंटी उठी और मोहल्ले की सीसीटीवी वाली आंटी बोलती है कि मैंने चोर को देखा है। वो बताती है कि एक बंदा था लाल शर्ट पहन के, जिसने ब्लैक कलर का मास्क पहना था, वो उस घर के पास खड़ा था, वो जो फैमिली का घर था, जो फैमिली चली गई है उस घर के पास खड़ा था। अब मैं वहां मीटिंग में खड़े खड़े सोच रहा हूँ कि भाई मैंने भी सेम देखा, मैंने भी सेम देखा, मैंने भी सेम। मैं बोल नहीं रहा हूँ, जोर से नहीं बोल रहा हूँ, मैं मन में बोल रहा हूँ कि हाँ यही बंदा था, यही बंदा था, यही बंदा था। और फिर वो बोलती है कि मैंने उस आदमी से जाके बात की, मैंने उसको पूछा कि भाई साहब आप कौन हो, तो वो आदमी बोलता है कि मैं क्लीनर हूँ। तो मैंने बोला शायद मेरा शक सही था कि वो क्लीनर ही होगा। फिर मीटिंग एंड हो गई, सबको वापस बोला कि केयरफुल रहो, सब किसी के भी घर पे चोरी हो सकती है, ये वो जनरल गाइडलाइंस दी थोड़ी बहुत और मामला शांत हो गया। और अब आया कहानी में ट्विस्ट। नेक्स्ट दिन सुबह खबर आती है कि उस अमीर आदमी
आदमी के घर में एक हिडन सीसीटीवी कैमरा था जिससे उसने चोर को कैप्चर कर लिया है। सब लोग ऐसे बाहर डिस्कशन कर रहे थे कि कैमरा में चोर दिख गया है, वो कैमरा बताने वाले, फुटेज बताने वाले, ये वो। तो तीन अंकल डिस्कस कर रहे थे कि चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, ये वो सब ये डिस्कशन चल रहे थे। और तभी वो सेक्रेटरी अंदर आते हैं। अब क्या हुआ, सेक्रेटरी ने वहाँ पे हमको लैपटॉप में सीसीटीवी कैमरा का फुटेज बताया और उस फुटेज में क्लियरली दिख रहा है कि एक बंदा है जिसने लाल कलर का टी शर्ट पहना है और उसके चेहरे पे एक ब्लैक कलर का मास्क है। बेसिकली वही बंदा जो हम दोनों ने देखा, मैंने और वो मोहल्ले की आंटी ने, हम दोनों ने जो बंदे को देखा वही बंदा चोर था। तो अब पता नहीं सब लोग क्यों सोचने लगे कि अगर इतनी महंगी महंगी चोरी हुई है, मतलब टीवी चोरी हुई है, ये चोरी हुआ है, वो चोरी हुआ है, तो सामान लेके वो शायद ज्यादा दूर गया नहीं होगा। तो सबको ऐसा लगा कि वो जो घर था, जो फैमिली वाला घर था, जो बंद था इतने टाइम से, जहाँ पे साफ सफाई करने लोग आते थे, हो सकता है कि वो क्लीनर ही चोर हो और वो साफ सफाई करने के बहाने वहाँ पे सामान छोड़ के जाते हो, वो लोग चोरी का सामान वहाँ पे रखते हो, फिर रात को शायद टेम्पो वेम्पो लाके वो लोग शिफ्ट कर देते हो पूरा सामान। एक पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है ना, क्योंकि टीवी अगर लेके जाना है, टीवी, गहने, स्पीकर वीकर, इतना सामान कोई एक बंदा ऐसे तो लेके नहीं जा सकता ना। तो शायद वो लोग नजदीकी कहीं छुपाते होंगे, वो घर में छुपाते होंगे। तो सबने ऐसा डिसाइड किया म्यूचुअली कि वो लोग ना वो घर में जाके पूछताछ करते, घर में जाके रेड मारते कि शायद अभी भी सामान वही हो, अगर कल चोरी हुई है तो क्या पता पॉसिबिलिटी हो। तो सोसाइटी वालों ने पहले तो सीधा पुलिस को कॉल कर दिया कि पुलिस आ जाओ, हमको चोर मिल गया है, चोर मिल गया है, ये घर में चोर है, घर में चोर है बोल दिया। अब हम लोग सब लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग वो घर के बाहर जाएंगे और फुल वहाँ पहरा देंगे ताकि कोई चोर भाग ना पाए। पुलिस आने तक हम लोग पहरा देंगे और फुल प्लानिंग वालिंग कर रहे कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा खड़े रहना, वैसे खड़े रहना, सब प्लानिंग वालिंग चल रही है। अब जैसे ही पुलिस में फोन किया, एक अंकल खड़े होते और बोलते कि हम लोग जाके वो घर के बाहर पहरा देते हैं। और भाई मैं सच बताऊं, मैं फुल एक्साइटेड हो गया क्योंकि मेरे सामने नेटफ्लिक्स का क्राइम थ्रिलर चल रहा है। मैं क्राइम थ्रिलर के अंदर हूँ, सोचो नेटफ्लिक्स के अंदर हूँ मैं। सोसाइटी में सब लोग प्लान बना रहे कि ऐसा घेर लेंगे उनको, भागने नहीं देंगे, दो लोग दरवाजे पे खड़ो, दो लोग यहाँ खड़ो, दो लोग वहाँ खड़ो, सब पूरी प्लानिंग चल रही है। फिर हम सोसाइटी वाले मीटिंग रूम से बाहर निकले एवेंजर्स की तरह, फुल ऐसे टशन में बाहर निकले कि चोर को पकड़ने वाले हम लोग। और मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ आराम से, मेरे को तो नेटफ्लिक्स, मेरे को शो देखने से मतलब है। हम लोग सब गए घर के बाहर पहरा देने खड़े हो गए और हम लोग का प्लान बेसिकली ये था कि पुलिस का वेट करेंगे। लेकिन वो जो अंकल थे जिन्होंने ये प्लान बनाया, वो अंकल चिल्लाते हैं, जो भी घर के अंदर खड़ा है बाहर निकलो, हम लोगों ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है। मैंने बोला भाई ये क्या चल रहा है, पुलिस की वेट करने वाले थे हम लोग और चार तरफ से घेरा भी नहीं है, हमने एक ही तरफ से घेरा है, पीछे बैक डोर से भाग गया तो। और दूसरी बात, जो पुलिस को कॉल किया है, पुलिस आ रही है, आने दो ना उनको। भाई एवेंजर्स दूर से बनने में अच्छा लगता है, ऐसा घुसना नहीं होता है ऐसा क्राइम में। भाई अब सीन ना बहुत इंटेंस हो गया था, तो मैंने सोचा मैं भी अपना योगदान देता हूँ, ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं चिप्स खाऊंगा। मेरे लिए ऐसा था कि मैं क्राइम थ्रिलर के 5th एपिसोड में आ गया हूँ और दो तीन एपिसोड बाद सस्पेंस रिवील होने वाला है, क्लाइमैक्स आने वाला है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि क्लिफ हैंगर होगा कि क्लाइमैक्स होगा, क्या होगा, चोर पकड़े जाएगा कि नहीं पकड़े जाएगा, ये पूरी गैंग क्या करती है देखना पड़ेगा, पुलिस आएगी क्या करेगी। मैं फुल एंजॉय कर रहा हूँ वहाँ पे। अब हम लोग थोड़ी देर वहाँ पे वेट करते करते खड़े रहे और वो अंकल अभी भी चिल्ला रहा है कि बाहर निकलो, हमने घेर लिया है, ये वो। फिर वो अंकल बोलते हैं कि चलो सब अंदर जाते हैं, डेरा मारते हैं। वो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे हमको एंटर करने के लिए, तो हम एंटर करते हैं और वो लोग पकड़े जाएंगे। मैंने बोला भाई पता तो करो कोई है कि नहीं अंदर, लेकिन मैंने बोला चलो कोई नहीं, एक्शन में घुसते हैं। एपिसोड 6। फिर सोसाइटी के सब बड़े लोग ना दरवाजा तोड़ के अंदर गए और सब लोग चिल्ला रहे चोर 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 चोर। अरे भाई चोर बोलने से चोर आ थोड़ी जाएगा क्या, बचपन का चोर पुलिस चल रहा है क्या, ये जो चोर बोलोगे तो आ जाएगा बाहर। अंदर गए ये लोग, चोर चोर चिल्ला रहे, कुछ नहीं है वहाँ पे, ना चोर ना सामान, कुछ नहीं है, सब एम्प्टी है। पूरा घर चेक करने के बाद ये लोग बाहर आए और तभी पुलिस आ गई। उनको बोला जाओ वापस जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, कोई चोर नहीं है, वापस जाओ। तो ये था क्राइम थ्रिलर का सीजन 1। क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया उन लोगों ने, ना चोर मिला, पुलिस वापस चली गई, कुछ नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं चला, खाली हमको इतना पता है कि लाल शर्ट वाला है ये वो, कुछ बाकी कुछ नहीं हुआ, नो प्रोग्रेस। अब इसके बाद ना वापस एक हफ्ता निकल गया और कुछ नहीं हुआ, लाइक पूरा सन्नाटा, सब नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल, कोई आवाज नहीं, कोई चोरी नहीं, कुछ नहीं, सब नॉर्मल हो गया। फिर एक हफ्ते बाद मैं वापस अपने बालकनी में खड़ा था और मैं खड़े खड़े ऐसी कुछ सोच रहा था कि क्या लाइफ में क्या करना है, लाइफ कहाँ जा रही है मेरी। मैं सर टाइम पास सोच रहा था, कुछ रैंडम थॉट्स में था मैं, और मैं उस घर के तरफ देखता हूँ और पूरा डेजा वू पूरा वापस हो रहा है मेरे साथ। मेरे को वापस वो बंदा दिखता है लाल शर्ट पहन के, इस बार मास्क नहीं पहना था उसने, लाल शर्ट पहन के लाल आउटफिट में एक ही बंदा खड़ा था। तो मैंने बोला भाई ये तो वही है, ये तो भाई वापस चोरी करने आ रही है। ये बार देखो लास्ट टाइम में ना मेरे को गिल्ट हुआ था कि 5:30 बजे मैंने चोर देखा और 7:30 को चोरी हुई, तो मतलब मैंने बोला ये नहीं, इस बार नहीं 5:30 हो रहे थे, मैंने देखा उस चोर को देखा मैंने, और नीचे ना वही अंकल खड़े थे जो हमेशा लीड ले रहे थे ना, वही अंकल खड़े थे और मैंने अंकल को बोला अंकल
अंकल वो घर के पास देखो, वही बंदा खड़ा है जो लाल शर्ट पहन के, जो वो सीसीटीवी में था ना, वही बंदा खड़ा है वहाँ पे, देखो जाके जगह को। मैंने उनको इन्फॉर्म किया और मैंने बोला ये संभाल लेंगे बाकी के, मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरे को क्राइम में इन्वॉल्व होने का कोई शौक नहीं है, मैं दूर से देखूंगा। जैसे ही मैंने उनको बताया वो भागे भागे गए और बीच में 2 और अंकल को पकड़ लिया उन लोगों ने, वही सेम 2 अंकल, ये तीनों का पता नहीं गैंग है, ग्रुप है ये, ट्रायो है ये, 3 मस्किटियर्स है ये ओल्ड, ठीक है। तो ये 3 लोग वापस गए और इन लोगों ने रास्ते में ही पुलिस को फोन कर दिया कि चोर मिल गया आ जाओ, चोर मिल गया आ जाओ, पुलिस को फोन कर दिया, ठीक है। पुलिस को बुला लिया इन लोगों ने और ये लोग गए लाल शर्ट वाले के पास, वो वहीं खड़ा था अभी भी, वो भागा नहीं, वो वहीं खड़ा था। ये लोग भागते भागते गए और इन लोगों ने सीधा पकड़ ही लिया, एक बंदे ने गला पकड़ लिया, एक बंदे ने हाथ पकड़ लिया, पकड़ ही लिया, कौन है तू, कौन है, कहां से आया, कौन है ये सभी, तो पूछताछ इंट्रोगेट ही कर रहे, सीधा डायरेक्टली घुस ही गए। पुलिस को बुला के ये लोग पकड़ने चले गए। कॉल क्यों कर रहे हो फिर पुलिस को? और तभी क्या हुआ, जब ये अंकल उसको पकड़ रहे थे ना, तो पीछे से 2 और लोग आए, सेम लाल शर्ट पहन के 2 और लोग आए और वो आके बोल रहे क्या हुआ, क्यों पकड़ रहे हो, ये वो क्या हुआ क्या हुआ। तो वो लोग आ गए और सब लोग बातें कर रहे हैं वहाँ पे, कुछ तो डिस्कशन चल रहा है, मैं दूर से देख रहा हूँ, लेकिन मैं बालकनी से देख रहा हूँ, और कुछ तो डिस्कशन चल रहा है, लोग बातें कर रहे हैं। फिर मैं नीचे गया जल्दी भाग के और मैं बोला सीजन 2 एपिसोड 1 मिस थोड़ी कर सकते हैं, तो मैं वहां जाके खड़ा हूँ कि क्या बातें हो रही है, क्या बातें हो रही है। तो वहां जाके पता चला कि ये तीनों एक्चुअली साफ सफाई करने आए और ये लोग घर की एंट्रेंस ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो घर हम लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया था ना, वो लोग चोर को पकड़ने के लिए दरवाजा तोड़ दिया था ना, तो सेक्रेटरी ने नया लॉक लगाया वहाँ पे, तो इन लोग के पास चाबी नहीं थी। ये लोग आके वहाँ खड़े थे, दरवाजे की एंट्री ढूंढ रहे थे, कहाँ से जाना है ये वो, और वो लोग वहाँ बाहर खड़े थे। तो ये लोग एक्चुअली वो रियल वाले क्लीनर थे जो घर साफ करने आते थे महीने में एक बार, ये वो क्लीनर थे। और ये सब डिस्कशन चल रहा है और तभी पुलिस आई, उनको वापस भेज दिया। फिर से वापस पुलिस को बुला के सारा काम खुद ही कर लिया। फिर अब वापस 2-3 दिन के लिए फुल शांत हो गया, वापस नो चोरी, कुछ नहीं, किसी को नहीं पकड़ा, किसी को कुछ नहीं हुआ, सब लोग अपने लाइफ में बिजी हो गए, कुछ नहीं हुआ, 2-3 दिन सब नॉर्मल हो गया। फिर वापस 4 दिन बाद वो मोहल्ले की सीसीटीवी आंटी ने उस घर के पास वापस एक बंदे को देखा जिसने लाल शर्ट पहनी थी और उसके मुंह पे मास्क था, काला मास्क, सेम बंदा, सेम गेटअप, सेम एवरीथिंग। अब पता नहीं ये क्लीनर है कि चोर है, पता नहीं, लेकिन वो आंटी वापस गई हिम्मत करके और उसने उससे बात किया कि आप कौन हो। तो उस बंदे ने वापस बोला कि मैं क्लीनर हूँ, साफ सफाई करने आया हूँ, और ये बोलते ही वो पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि 4 दिन पहले क्लीनर आके गए, ठीक है। अब घर की सफाई महीने में एक बार होती है, बार नहीं होती, क्योंकि वहाँ कोई रहता नहीं है, तो महीने में एक बार होती है। तो ये वापस साफ करने क्यों आया है? पकड़ा गया, चोरी पकड़ी गई इसकी। तो आंटी ने कुछ नहीं किया, आंटी ने ना स्मार्ट मूव किया। आंटी वहाँ पे नॉर्मली कैजुअल बातें करी थी कि ये घर में अंकल कहाँ रहते हैं, ये वो, थोड़ी बातों में उलझाने की कोशिश करी थी, और वो साइड से कॉल लगाती है सेक्रेटरी को और सेक्रेटरी को बुला लेती है। और इस बार सेक्रेटरी ने भी दिमाग लगाया, सेक्रेटरी ने भी अकेले नहीं गए, सेक्रेटरी भी 3-4 लोगों को साथ में लेके गए और वापस पुलिस को फोन कर दिया कि पुलिस, चोर मिल गया है। और इस बार तो पुलिस भी बोल रही है कि पक्का ना भाई, हम हमारा काम छोड़ के तुम्हारे पास आ जाते हो और तुम हमको वापस भेज देते हो, ऐसा थोड़ी होता है। तो पक्का मिला है तो बोलो पक्का हम आते हैं। तो इन लोगों ने हाँ मिल गया, आ जाओ, वापस आ जाओ, जल्दी आओ, पक्का मिल गया, हम लोग पकड़ के रखते, तुम जल्दी आओ। सब भागे, मैं पीछे भागा सीजन 2 का क्लाइमैक्स देखने, हाथ में चिप्स लेके मैं जा रहा हूँ, फुल चिप्स खाते हुए भाग रहा हूँ मैं, देखने की चलो पकड़ते क्रिमिनल को पकड़ते। रिवील होगा, रिवील तो क्या ही होगा, मैं जानता थोड़ी हूँ उसको, बट मजा आएगा ना यार, क्रिमिनल को पकड़ रहे। देखो क्राइम नेटफ्लिक्स पे देखने का मजा नहीं आता है, जो रियल लाइफ में देखने का मजा आता है। और इस बार क्या हुआ, सबने उसको पकड़ा वापस, और इस बार तो पीटने लगे भाई, क्योंकि इनके हिसाब से इस बार तो कंफर्म ही था, क्योंकि वापस थोड़ी आएगा कोई साफ सफाई करने, लाइक कंफर्म ही था। सेम बंदा, सेम लुक, थोड़ा हेड वेड भी मैच, बॉडी भी मैच कर रही थी वो सीसीटीवी वाले फुटेज से, तो सबको पता चल गया कि ये वही बंदा है। तो सबने पकड़ा, पीटा उसको, जैसे ही पीट रहे थे पुलिस आ गई और पुलिस ने भी उसको पकड़ा, ये वो। फिर क्या हुआ मेरे को पता नहीं, लाइक वो डिटेल्स मेरे को नहीं पता, क्योंकि वो सेक्रेटरी, पुलिस, वो लोग के बीच में बात हो रही थी, तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं क्या हुआ, लेकिन वो पकड़ा गया। आई थिंक उसको लेके गए, और जहां तक मेरे को पता है वही चोर था। और पता है मैं क्या सोच रहा था, क्या डम चोर है ये, एक ही जगह पे 4 बार कोई चोरी करता है क्या? एक ही जगह पे, एक ही सोसाइटी में 4 बार चोरी करता है कोई? और चोरी के लिए ये आउटफिट पहन के कौन आता है? सेम क्या, कौन फैंसी ड्रेस चल रहा है क्या? चोरी के लिए ये एक ही आउटफिट पहन के आएगा, यूनिफॉर्म है उसका। अगर ये उस दिन ब्लू आउटफिट पहन के आ जाता ना बिना मास्क के, तो शायद पकड़ा भी नहीं जाता।